हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा था एएम जीएम एचएम में रिलेशंस की एग्जांपल्स उस पर दिए थे एक दो, ठीक है ना। और आगे काफी सारी बातें की थी मैंने, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उनके डेफिनेशन समझाए, रिलेशन समझा रहा था और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम फंक्शन with the help of arithmetic mean, geometric mean, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर रखना ही पड़ेगा कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड होता है, राइट। तो ये कंसेप्ट केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही रखना, नेगेटिव में कभी कभी बात हो सकती है, दैट आई विल डिस्कस विद यू, राइट। लेकिन मैंने फिलहाल बोर्ड पे एक सवाल लिखा है। मैंने लिखा है इफ एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जिनों का सम 3 है और मुझे इनकी मैक्सिमम वैल्यू नीडेड है, ठीक है ना। एक दो सैंपल एग्जांपल है, आप कंफर्टेबली समझ जाओगे, आप बस समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो ऐसा समझने की कोशिश करो कि जब भी कभी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है एएम से, तो कोशिश ये करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी क्या बन जाए, कांस्टेंट। अब समझने की कोशिश करो, मान लो ये कांस्टेंट हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि एएम की मिनिमम वैल्यू 7। अब सपोज करिए ये कांस्टेंट हो जाए तो कह सकते हैं कि जीएम की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो बेसिकली आप ये कांसेप्ट समझने की कोशिश करो कि एक साइड को बनाना पड़ता है कांस्टेंट, एक साइड को बनाना पड़ता है कांस्टेंट। ये काफी यूजफुल है, ये मैंने तुम्हें पॉइंट दिया कि एक साइड को आप कांस्टेंट बना दोगे तो आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मैं समझाता हूं आपको, समझने की कोशिश करना। मैंने लगाया एएम जीएम, एक साइड कांस्टेंट ऑलरेडी है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स डन करोगे, पहले प्रॉब्लम को आप विद इन सेकंड्स डन करोगे, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये साइड कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3 गिवन है, दोनों साइड क्यूब कर दिया, एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल टू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। सबसे बेसिक सवाल लिखा था, सबसे प्राइमरी सवाल था और वहां कोई डिस्कशन जैसा पार्ट नहीं था, किया भी नहीं। चलते हैं आगे। अब गिवन तो यही है, अब इसके रेफरेंस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अब आपको समझना यह है कि हमें कुछ भी करके ये क्रिएट करना है, कुछ भी करके मुझे इसको बनाना है। तो इसको बनाते आराम से, कीपिंग इन माइंड कि ये दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे कैसे ब्रेक करूंगा। मैंने इसको लिखा x/2 प्लस x/2 प्लस y प्लस z। कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ बहुत सारा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक लाइन ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि लास्ट टाइम जीएम था x/z⁻⁴, इस बार जीएम में x1 लाना है। अब जीएम में x1 अपने आप तो नहीं आएगा, तो जीएम में x1 लाने के लिए मैंने दो टर्म x/2 ब्रेक कर दी। तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, क्लियर, ये बात क्लियर रखिए। अपॉन 4, अब 4 नंबर्स हो गए 1 2 3 4, अब 4 नंबर्स हो गए 1 2 3 4, डन, ठीक है। यहां पर काफी सारे डिस्कशंस होते हैं, काफी सारी चीजें बच्चे पूछते हैं। उनमें से पहला डाउट बच्चे ये पूछते हैं कि सर x/2 ब्रेक किया, अगर x/3 और 2x/3 ब्रेक कर दें तब भी तो मल्टीप्लिकेशन में यहां x4 आ जाएगा। तो ये वैलिड नहीं है। ये क्यों नहीं है वैलिड? जब मैक्सिमम होल्ड करेगा या जब मिनिमम होल्ड, मैक्सिमम की बात करते हैं, जब मैक्सिमम होल्ड करेगा तो ये नेसेसरी है कि ये चारों बराबर होंगे। अब बाई चांस तुमने इसको ऐसे लिख दिया x/2 x/3 2x/3 y और z, तो जब इनको कराओगे तो x 0 आ जाएगा, इनको बराबर कराएंगे तो x की वैल्यू कंफर्मली क्या हो जाएगी, 0। ये तो बात हुई नहीं, राइट। तो क्लियरली समझने की कोशिश करना कि
जब भी कभी आप कई सारे पार्ट में, 2 पार्ट में या 2 से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर रहे होंगे किसी को भी, तो हमेशा इक्वल वाले में ही स्प्लिट करना है, इक्वल वाले में ही स्प्लिट करना है। तो डन, मेरी बात ऑलमोस्ट, ये तो गिवन है 3, ये भी समझा दिया मैंने आपको कि बेसिकली स्प्लिट इक्वल वाले में ही करना है, और ये x² बाई z अपॉन 4। तो कीपिंग इन माइंड कि मुझे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, मुझे किसकी मैक्सिमम वैल्यू लानी है, उस हिसाब से मैंने जो मुझे दे रखा था उसको मैंने ब्रेक किया हुआ है। डन है। क्यूब बदे 27 64 x² बाई z अपॉन 4, x² बाई z इज लेस देन इक्वल टू 27 अपॉन 6। ठीक है, यहीं पर एक छोटी सी बात और समझनी चाहिए हमें, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन यहाँ पर और एडिशनली आता है, और वो सवाल ये होता है कि फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बाई z। मतलब मैक्सिमम, पहले सवाल की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो 1 है, लेकिन मैक्सिमम 1 कब आएगा, x बाई z की वैल्यू क्या होगी, इजी बात है। मैक्सिमम तब आएगा, यहां समझो, मैक्सिमम तब आएगा जब ये तीनों बराबर होंगे, या कह सकते हैं इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब ये तीनों बराबर होंगे। जब ये तीनों बराबर होंगे तो तीनों का सम 3 है, तो ऑब्वियसली तीनों x 1 के बराबर होंगे। करेक्ट। ये जो डिस्कशन है ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, और फंडामेंटल बात या फंडामेंटल अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी हम सबके लिए, कंसेप्चुअल बात सेम रहेगी। व्हाट आई मीन टू से कि अगर 27/16 कभी आएगा तो कब आएगा, जब x/2 बाई और z बराबर हो, कुछ नहीं सोचना, ये बराबर हो। डन। आपको x, y, z की वैल्यू चाहिए, बराबर मिल सकती है सॉल्व करके मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो नहीं मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, x प्लस बाई प्लस z की वैल्यू 3 के बराबर है, x को x लिखा, बाई को x/2, z को x/2, ये 3 है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि x आया 3/2। नंबर्स आ गए, x 3/2 है, y कितना है 3/4, z भी कितना है 3/4। तो यहां पर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, ये बताया। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझाया कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम आ चुका है तो करस्पॉन्डिंग x बाई z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी वहां एग्जिस्ट करता है कि फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बाई z, मैक्सिमम कब क्रिएट होगा या मिनिमम कब क्रिएट होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, बात पे फोकस करते रहना। ठीक है, चलते हैं और बात करते हैं। तीसरा पार्ट बाकी रह गया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि डिस्कशन खत्म हो चुका है, मेरी जो बात बोलनी थी वो बोल चुका हूं मैं, बाकी आपको पता है। x बाई 2 z/3 z/3 अपॉन 1 2 3 4 5 6। कंसेप्ट है सिंपल, ठीक है ना। आपको चाहिए y², अपने आप नहीं आएगा, y को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। आपको चाहिए z3, अपने आप नहीं आएगा, z को 3 पार्ट में स्प्लिट किया, x से कुछ नहीं कहा। नंबर अब 6 हो गए, नंबर 6 हो गए, तो मैंने फिर से लगाया AMGM, और AMGM लगाने के बाद GM लिखना बाकी है, तो GM लिखा था मैं, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन x y² अपॉन 4 z³ अपॉन 27 होल रेज़ टू 1/6। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये 3 है, ये 1/2 बना, ये x है, ये y² है, ये z³ है, और ये 4 into 27 ऐसे लिखा है 1/6 की पावर है इसका, दे दो साइड में, ये 1/64 है, ये ऐसा है। तो x y² z³ की वैल्यू आती है 27/16।
इस पूरे प्रॉब्लम में मैंने सिखाया हाउ वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम फंक्शन। आप मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस का कैसे निकाल सकते हो, कैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। करेक्ट पॉइंट है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, चलते हैं और एक दो बातें करेंगे हम लोग। पहले तो एक सिमिलर सवाल पिछले जैसा ही बात कर लेते हैं, आफ्टर दैट और बात कर लेंगे। जैसे कुछ भी लिखा है, इफ x plus 2y plus 3z equal to 5, then find maximum value of x by cube z raised to 4। मैंने सेम सवाल लिखा है ताकि अगर कोई इशू हो तो क्लैरिटी रखते हैं आप लोग, वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यूजुअल तरीके से पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ब्रेक करना आपको सिखा दिया है, डिस्कशन सब कुछ है नहीं, मेरी बात डन करते हैं। x को x लिख दिया, 2y को 3 पार्ट में ब्रेक किया, ऑब्वियसली इक्वली। z को 4 पार्ट में ब्रेक किया, ऑब्वियसली इक्वली। ऑब्वियसली इक्वली। तो 3z को मैंने 4 पार्ट में ब्रेक किया क्योंकि मुझे z raised to 4 चाहिए, और 2y को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया क्योंकि मुझे y क्यूब चाहिए, और ऑब्वियसली अगेन सेम थिंग आई हैव टू कीप इन माइंड, मुझे हमेशा दिमाग रखना पड़ेगा कि ये इंटैक्ट रहे। ये इंटैक्ट क्यों रहे? क्योंकि जो भी मैक्सिमा या मिनिमम आपको चाहिए वो गिवन जो वैल्यू है उसी के रेफरेंस में चाहिए, तो उसको इंटैक्ट रखते हुए मैंने इसको ब्रेक कर दिया है ऑलमोस्ट। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये x है 2y/3 होल क्यूब 3z/4 होल रेज़्ड टू 4 रेज़्ड टू 1/8। तो ब्रेक करना सिखाया कि कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी सब बात आपको आती है। ये 5 है, न्यूमरेटर में 5 लिखा था, नीचे 8 है। ये है x इंटू, दोनों तरफ 8 की पावर रेज कर देता हूं, x इंटू 8 बाई क्यूब अपॉन 27 इंटू 81 z रेज़्ड टू 4, और ये आएगा 256। 4:4, 4:4 मतलब 2:8, 2:8 मतलब 256। कैलकुलेशन कर सकते हैं जो भी पॉसिबल हो, जो भी पॉसिबल हो। आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा 32 टाइम्स, ठीक है ना, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। तो x इंटू, मैं ऊपर लिखता हूं, x इंटू बाई क्यूब इंटू z raised to 4 is less than 5 raised to 8, 8 raised to 8, 32 ऊपर और 3 नीचे। कैलकुलेशन आप लोगों के पास देख लेना, मैंने कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया, तो मैं ये समझाया कैसे ब्रेक करना था। और भी इस सेक्शन में मैं आपको और भी प्रॉब्लम्स दूंगा जहां पर आपको ब्रेक करना सिखाऊंगा, राइट। बट ये एक मेन बात थी, हाउ वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, कैसे ब्रेक करते हैं वो समझाया, ठीक। और बात करेंगे और डिस्कशन करते हैं। If x is positive real, और एक दो सवाल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। Then find minimum value of
x plus 1 by x, x square plus 1 by x, x cube plus 3 by x square प्लस x। कुछ भी लिखा है मैटर नहीं करता, कुछ भी लिखा है, ज्यादा कुछ डिस्कशन का पार्ट नहीं है वहां पर, ठीक है, ज्यादा कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि मेन चीज आपको ये सिखानी है कि ब्रेक कैसे करना है, और ब्रेक कैसे करना है आप इसको ब्रेक कर ही लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, प्रॉब्लम का बाद नहीं आएगा। मैंने यहाँ 3x लिख दूं, ठीक है, चलते हैं बात करते हैं। नॉट नेसेसरी वहां 3x लिखा जाए, थोड़ा सा बेसिक बात करके चलेंगे तो कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी, पहले क्वेश्चन से ही अननेसेसरी डाउट्स आएंगे। अब फर्स्ट वाले में जो लिखा है उसको तो मैं हमेशा क्लास के लिए बोल देता हूं कि उसको एज अ रिजल्ट आप जरूर याद रखिए। कैसे आएगा वो तो सिंपल है, AMGM ऑफ दिस डन। x प्लस 1 अपॉन x की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से ग्रेटर होगी, करेक्ट पॉइंट है। तो इसको एज अ रिजल्ट याद रखिए, एक नंबर, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर होगा, तो इसको तो आप ऐसे याद भी रखिए। बाकी इसके साथ साथ जो डिस्कशन हमको ब्रेक करना सिखा देता हूँ, आसान सी बात है, आप कंफर्टेबली काम कर पाएंगे। जैसा कि बोल चुका था थोड़ी देर पहले, GM इस बार कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, GM कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। वो बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट वहां नीडेड होगा, आपको सही तरीके से वहां बात समझनी पड़ेगी। चलते हैं, यही सवाल लिखा है, इसको लिखा मैंने 1/2x प्लस 1/2x। ये समझ में आ जाना चाहिए कि GM कांस्टेंट बनाना है, GM कांस्टेंट बनाना है, इसका केवल एक ही मीनिंग है, GM कांस्टेंट बनाना है, इसका केवल एक ही मीनिंग है, और वो ये है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा और GM अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैंने 1/x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ऑब्वियसली इक्वल ब्रेक करेंगे, वो पिछला सीखा था हमने। डन। अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर 1/2x 1/2x रेज़ टू 1/3, ठीक है। तो इक्वली ब्रेक कर दिया मैंने, इक्वली मैंने ब्रेक कर दिया, मेरी बात डन हो चुकी है। x स्क्वायर इनका सम तो 1/x ही हो गया, अपॉन 3 लिखा रहने दीजिए, x कैंसिल आउट हो गया और यहां पर आया 1/4 रेज़ टू 1/3, करेक्ट। इसको ऊपर भेज दिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 into ऐसे लिख देते हैं। तो यहां पर भी ब्रेक करने का पॉइंट सीखा, तो अब पूरी बात समराइज कर दूं आपको। मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेनेवर नीडेड, मैक्सिमम और मिनिमम व्हेनेवर नीडेड, आपको हमेशा एक ही काम करना है। दोनों में से कोई एक क्वांटिटी को कांस्टेंट बनाइए, थोड़ा डिफिकल्टी भी आ सकती है, वो चलेगा, पॉसिबल है ये सब बातें, बट आपका काम ऐसे हो जाएगा। AMGM किसी से में से एक को कांस्टेंट बनाइए, जैसे ही आप कांस्टेंट बनाएंगे वैसे ही आपका काम चल जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम देखते हुए काम करना, ठीक है। यहां पर ये सवाल भी डिस्कस कर लेना चाहिए। कौन सा वाला, जो पिछली बार कर रहे थे, कि ये जो वैल्यू आई है वो कब आएगी, ये वैल्यू तब आएगी जब ये बराबर होंगे, जब ये बराबर होंगे, सॉरी जिसको ब्रेक किया है, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रेज़ टू 1/3। मतलब ये भी समझना है कि ये जो मैक्सिमा या मिनिमा क्रिएट हुआ है कब एग्जिस्ट करेगा, तो इस केस में एग्जिस्ट करेगा, तो वहां इस बात को समझना। तीसरे पार्ट को भी ब्रेक कर देते हैं। तीसरा पार्ट ब्रेक करने में कोई खास बात नहीं है, मैंने जान के लिखा है, इजी लिखा है। इसको 3 पार्ट ब्रेक कर दिया, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इसको भी 3 पार्ट में ब्रेक किया। पहले से चेक कर लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा आगे बढ़ने का। पहले से चेक कर लो कि GM कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं,
न्यूमरेटर की पावर, सबका मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर की पावर 6 बनेगी और डिनोमिनेटर की भी 6 बनेगी। कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ तो थोड़ा सा मैं ब्रेक करने में मेहनत करनी पड़ेगी, बट ब्रेक हो जाएगा, चलिए अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, प्रोडक्ट 1 हो गया, खत्म कर दूं तो x स्क्वायर 3/x स्क्वायर 3x 7 या 7 से ग्रेटर होगा। तो दिस इज अ कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है ना, कि मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AM एंड GA। यहां पर गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से, यहां पर बच्चों से काफी सारी मिस्टेक्स भी होती हैं। मैं उन मिस्टेक्स पे भी कमेंट करूंगा और आई कैन से उन मिस्टेक्स पे भी आपसे बात करूंगा, ठीक है। चलता हूं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा और 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। मैं एक एक करके दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा। मैंने मिनिमम पूछा है, प्रॉब्लम कोई क्रिएट होगी नहीं, पहले से मैंने स्क्वायर कर रखा है, इसलिए पॉजिटिव नंबर्स ही इन्वॉल्व हैं और मुझे इन दोनों का मिनिमम नीडेड है, ठीक है। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, जैसा कि आपने सीख लिया है अभी 5 मिनट पहले, तो मिस्टेक्स वहां हो जाती हैं। क्यों मिस्टेक हो जाती है? क्योंकि हम थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। मैं पहले वाले के बारे में आपसे बात करता हूँ, चलता हूँ। जैसा कि हमने सीखा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा is greater than equal to what? 4। अब नॉर्मली अपन ऐसा लिख देंगे और ये हो गया, ठीक है ना। अब समझने वाली बात ये है कि तुमने तो उसको लिख दिया, ये सही है या गलत है इस बात पे भी नजर डालनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझो। ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब ये बराबर होने लायक होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मिनिमम वैल्यू 4 होगी। मिनिमम 4 है कि नहीं, दिस वी हैव टू चेक। हमें चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम 4 होने लायक है कि नहीं। मेरे कहने का क्या मतलब है, sin स्क्वायर थीटा 4 cosec स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है क्या? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2। वी नो दैट कि sin थीटा की वैल्यू -1 to 1 हो सकती है, तो √2 कैसे हो सकती है? तो मतलब ये जो 4 है वो तब आएगा जब sin थीटा √2 होगा। 4 तब आएगा जब sin थीटा √2 होगा, एंड वी नो दैट कि sin थीटा कभी भी √2 नहीं होगा। इसका मतलब इसका मिनिमम भी 4 नहीं है। ये पूरा का पूरा मिस्टेक है, गलत है। क्या करना है? कुछ और सोचिए, क्योंकि हमारे पास मिनिमम निकालने के लिए यही एक कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारी बातें बाकी हैं। जैसे कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। sin थीटा को मैंने sin स्क्वायर थीटा को t बोल दिया, तो ये बना t प्लस 4/t, t प्लस 4/t। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि AMGMs ही हमारे पास है, हमारे पास कुछ और भी तो है, तो बस चेक करना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है बच्चों के दिमाग में, ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर पहले क्यों नहीं चेक किया था? पहले जो नंबर्स थे वो ऐसे नंबर्स थे ही नहीं जो रिस्ट्रिक्टेड हों। पहले मैंने लिखा था x और x के बारे में लिखा था पॉजिटिव, यानी कि x 0 से लेकर इन्फिनिटी जाने को रेडी, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। sin थीटा पर रिस्ट्रिक्शन है, cosec थीटा पर रिस्ट्रिक्शन है। सिर्फ एक ही रास्ता है, आप चेक करने की हैबिट डालो कि जो लिख रहे हैं अगर वो नंबर रिस्ट्रिक्टेड है, तो अगर वो नंबर पूरे 0 से इन्फिनिटी अचीव नहीं कर सकते तो आप चेक करके देख लोगे हमेशा, नहीं तो गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो क्लियरली समझा कि अब कैसे करना है? अब तो डिस्कशन है, आई थिंक वी शुड यूज डेरिवेटिव। आप डेरिवेटिव यूज कर लोगे और बात खत्म हो जाएगी। ये 0 से लेके 1 तक की बात चल रही है,
यहां से लेके यहां तक होता है, डेरिवेटिव कर दिया, एफ डैश टी वैल्यू आ गई 1 माइनस 4/t², तो t² माइनस 4/t²। ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी गिवन रेफरेंस में, ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी, यानी कि फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। मैं यहां लिख दूं, मे बी क्लियर है कि स्टूडेंट्स को काफी समझ में आया, लेकिन बता दिया आपने। फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो कंफर्मली मिनिमम वैल्यू 1 पे अचीव होगी, और 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। राइट, तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग, आपको चेक करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना ऐसा कोई थंब रूल नहीं है जिसके थ्रू मैं ये कह सकूं ये सही ही होगा, ये गलत होगा, या पहले चेक कर लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करूं, सॉरी, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करूं, एएमजीएम फिर से लगा दिया, जीएम कितना होगा, √4 मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से वही आ गया, फिर चेक किया 4 sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है क्या, तो यहां से sin⁴ थीटा की वैल्यू आती है 1/4। यस, ये करेक्ट है। तो यहां मिनिमम 4 है, और यहां पर मैंने मिनिमम 4 निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ जेएमजीएम, और ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने एएमजीएम लगाया, मिस्टेक हो गई, मिनिमम नहीं निकला, क्योंकि जो लिख रहे थे वो पॉसिबल नहीं था। दोबारा से बढ़े, किसी और तरीके से टर्न किया, तो दिस इज आल्सो द पॉसिबिलिटीज, इनको भी आप दिमाग में रखोगे। करेक्ट पॉइंट है, इस पे मैं और सवाल करूंगा अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, ठीक है।